एवरीवन, राधे राधे। मैं हूँ रूपाली, आप सबकी रूपाली। और आज हम देखेंगे हमारे पाइल के अकॉर्डिंग आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज। अगर आपने पाइल नंबर 1 चूज किया है तो आज हम जानेंगे कि आपकी शादी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज, या फिर दोनों का एक ब्यूटीफुल मिक्स। इस रीडिंग को अपने हार्ट और इंट्यूशन के साथ आपने सुनना है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। जो रेजोनेट करे वही आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर पाइल 1 की मैं एनर्जी देखूं, जो कि बहुत रोमांटिक और इमोशनल, डेस्टिनी ड्रिवन लग रही है। यहाँ एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन आ रही है, वो ये है कि आप शादी को सिर्फ सोशल ऑब्लिगेशन की तरह नहीं, बल्कि इमोशनल बॉन्डिंग मानते हो। और आपके लिए कनेक्शन, ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, स्पेशली शादी में। तो यहाँ एक सोल लेवल कनेक्शन मुझे दिख रहा है, जैसे आप किसी से या किसी को पहले से जानते हो, या फिर पहले दोस्ती, फिर अट्रैक्शन हुआ, बातचीत हुई, फिर आप लोग रिलेशनशिप में आए, ऐसी जर्नी। तो अगर मैं ओवरऑल एनर्जी की बात करूं कि लव मैरिज या अरेंज मैरिज का इंडिकेशन है, तो यहाँ पर मुझे इस फाइल का लव मैरिज का इंडिकेशन दिखाई दे रहा है। यानी अट्रैक्शन पहले आएगा, इमोशनल अटैचमेंट बनेगा, लॉन्ग कॉन्वर्सेशंस चलेंगे, अंडरस्टैंडिंग डीप होगी, आप अपने ड्रीम्स, अपने सॉरोज मतलब दुख एक दूसरे के साथ शेयर करोगे। और हो सकता है कि ये जो पर्सन रहेंगे, ये आपके किसी वर्क प्लेस से भी हो सकते हैं, या किसी लर्निंग या टीचिंग एनवायरनमेंट से। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ऑनलाइन या किसी सोशल सर्कल से हो। तो या कोई पहले से फ्रेंड हो सकता है, मतलब आप ही का कोई अननोन, आप ही का कोई सॉरी नोन जो है वो आने वाला है। अननोन नहीं, नोन। तो जो आपके पहले से ही नोन होंगे पार्टनर, ही और शी विल बी मेच्योर इनफ, इमोशनली इंटेलिजेंट होंगे। हो सकता है कि थोड़े बहुत रिजर्व्ड हो, थोड़े बहुत शाय हो, जो कम बात करते हो, अपने इमोशंस को भी कम एक्सप्रेस करते हो। लड़कियों में ये एनर्जी ज्यादातर देखी जाती है, बट अगर लड़का भी हो आपके अपोजिट पार्टनर, तो हाँ ये पॉसिबल है, क्योंकि कुछ लड़कों में होती है शायद एनर्जी। लेकिन इस सब के बावजूद भी आपका रिस्पेक्ट करेगा, दोनों तरफ से रिस्पेक्ट रहेगा, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहेगी। तो इस फाइव के लिए लव मैरिज के जो चांसेस है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। लेकिन थोड़े से स्ट्रगल के बाद, थोड़े से डिले के बाद, हो सकता है कि आपको जो फैमिली है वो जल्दी अप्रूवल ना दे, कुछ टाइम लग सकता है, या आप ही को स्टैंड लेने के लिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि आपके जो पार्टनर रहेंगे वो बहुत ही मेच्योर रहेंगे, तो हो सकता है कि वो रिलेशनशिप में ही ये सोचने के लिए टाइम ले कि शादी के लिए आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। रही बात आपके फैमिली इन्वॉल्वमेंट की, तो इनिशियली फैमिली थोड़ी हेजिटेंट हो सकती है, स्पेशली कास्ट के लिए। किसी के लिए हो सकता है बैकग्राउंड की वजह से, कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी देखी जाएगी। और आपके पार्टनर के अंदर ना एक और एनर्जी रहेगी, कि लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में। तो ये भी बात पहले वो सोचेंगे कि सोसाइटी क्या कहेगी। पर एक बात क्लियर है कि टाइम के साथ फैमिली जो है आप दोनों की मान जाएगी। इट विल टेक सम टाइम, बट आपको पेशेंस रखना होगा। तो ये शादी जो है वो लव से स्टार्ट होगी और अरेंज अप्रूवल पर एंड होगी। मतलब कि लव मैरिज, लव कम अरेंज मैरिज। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं इंटरकास्ट होगी या सेम कास्ट में होगी, तो पाइल वन के लिए इंटरकास्ट या डिफरेंट बैकग्राउंड पॉसिबल है। स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन मुझे आ रहा है।
सिर्फ 20% लोगों के लिए हो सकता है कि सेम कास्ट में हो, 20 भी मैंने ज्यादा बोल दिया, 15% के लिए हो सकता है। तो हो सकता है सेम रिलीजन के हो लेकिन कास्ट डिफरेंट होगी। ठीक है, इनका कल्चर भी थोड़ा बहुत अलग होगा, लेकिन वैल्यूज और जो थिंकिंग है आप दोनों की वो मैच करेगी, मतलब मेंटली आप लोग मेंटली इमोशनली कंपैटिबल रहोगे एक दूसरे से। सो इस वजह से जो शादी है वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगी, बॉन्डिंग आप दोनों की अच्छी रहेगी। अगर मैं बात करूँ कि शादी कब होगी, तो थोड़ा सा जैसे कि मैंने कहा फैमिली अप्रूवल जो है उसमें थोड़ा सा डिले दिखाई देता है, तो ऑब्वियसली डिले होगा ड्यू टू ओवर थिंकिंग, फैमिली प्रेशर और करियर फोकस भी जो है उसकी वजह से भी थोड़ा सा डिले हो सकता है। पर जो शादी का योग है वो लेट 20s या अर्ली 30s में हो सकता है, मतलब 33 तक, और 28 से लेकर 33 तक की एज में, या जब आप इमोशनली रेडी फील करोगे खुद के लिए, तब आप शादी के लिए आगे बढ़ सकते हैं। तो पाइल वन के लिए मेरा फाइनल मैसेज ये है कि यूनिवर्स आपको ये बोल रहा है कि आपका जो प्यार है वो आपको मिलेगा, बस थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। इवन मैं तो ये कहूंगी कि शादी के बाद भी आपको पेशेंस रखना जरूरी है। तो आपकी शादी एक इमोशन बेस्ड, डेस्टिनी अप्रूव्ड और लॉन्ग लास्टिंग रहेगी। तो ये थी आज की पाइल नंबर 1 की रीडिंग। आप में से जिस किसी से ये रीडिंग रेजोनेट करती हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब हम देखेंगे पाइल 2 की, अरेंज मैरिज होगी या लव मैरिज। तो जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है उनके लिए मैसेज थोड़ा सा डिफरेंट है। ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जो प्रैक्टिकल, ग्राउंडेड और रिस्पॉन्सिबल है। मतलब पाइल 2 से मुझे ये एनर्जी आ रही है कि आप लोग बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल, ग्राउंडेड भी हो और रिस्पॉन्सिबल भी हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप प्रैक्टिकल के साथ फैमिली ओरिएंटेड भी हो और स्टेबिलिटी पर भी बहुत ज्यादा एम्फोसाइज, मतलब फोकस्ड होते हो या प्रेशर देते हो स्टेबिलिटी की तरफ, आपको स्टेबिलिटी चाहिए होती है। तो आप दिल से इमोशनल हो सकते हो, लेकिन जब भी आप डिसीजंस लेते हो तब दिमाग से काम लेते हो। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि कोई ऐसा नोन पर्सन आएगा जो आपकी, जिसे आपकी फैमिली पहले से ही जानती होगी। हो सकता है कोई आपका दूर का रिलेटिव हो या दूर का फ्रेंड हो, जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं होगा, या कोई क्रश हो सकता है। तो यहाँ पर मुझे जितना दिखाई दे रहा है, फैमिली वाले लेकर आएंगे, या कोई आपको बोलेगा कि ये लड़का है आपकी शादी के लिए बेटर, और फिर आप दोनों की अटैचमेंट रहेगी और फिर शादी होगी। तो यहाँ पर ऐसा इंडिकेशन आ रहा है कि फैमिली इन्वॉल्वमेंट पहले से रहेगा। कुंडली बैकग्राउंड भी चेक किया जाएगा, कुंडली या फिर बैकग्राउंड। तो स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी, और रोमांस जो है स्टेबिलिटी के कंपैरिजन में थोड़ा कम रहेगा, लेकिन रहेगा जरूर रोमांस। तो जो आपकी शादी है फैमिली के थ्रू आएगी, रिश्ता पहले फिक्स होगा और प्यार बाद में डेवलप हो सकता है। ये 10% लोगों के लिए है। बाकी रिमेनिंग 90% की अगर मैं बात करूं, तो कोई आपका नोन ही होगा, जब आपको मिलेगा तब लगेगा अरे ये तो, इसे तो मैं जानती हूँ ऑलरेडी, फैमिली भी जानती है। ठीक है। और जब फैमिली की तरफ बात आगे बढ़ेगी तब ऐसे होगा कि फैमिली वाले बात कर रहे हैं, और फिर पता चलेगा कि आप लोग भी रिलेशनशिप में हो। या कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि तब भी हाइड करके रखे कि हम लोग की रिलेशनशिप है या नहीं है, कुछ पता ही नहीं चलेगा, और आपकी शादी हो जाएगी। और आप फिर बोलोगे कि हमें तो घर पे बताने की जरूरत ही नहीं पड़ी कि हम लोग रिलेशनशिप में है, शादी करना चाहते हैं। ठीक है, ऐसे हो सकता है फाइल नंबर 2 के लिए। और ऑनेस्टली बताओ, ये जो शादी है पाइल नंबर 2 में जो एनर्जी आ रही है, बहुत ही ज्यादा स्टेबल रहेगी, बहुत ज्यादा स्टेबल। आपको हार्डली कोई अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलेंगे, और सिक्योर भी रहेगी। एक और इम्पोर्टेंट बात, अरेंज मैरिज होने के बाद आप लोगों की जो बॉन्डिंग है वो बहुत ज्यादा डीप होगी, क्योंकि पहले, शादी के पहले इनसिक्योरिटी होती है कि शादी होगी या नहीं होगी। शादी के बाद कोई इनसिक्योरिटी रहेगी ही नहीं, तो इसलिए आप दोनों की जो बॉन्डिंग है वो बहुत डीप होती चली जाएगी। रही बात आपके पार्टनर की,
तो he or she will be very loyal, very responsible, बहुत फ्रैंक हो सकते हैं, लेकिन फाइनेंशियली स्टेबल रहेंगे। थोड़ा सा स्लो पेस में ये जो रोमांटिक रिलेशनशिप है वो थोड़ी आगे बढ़ेगी, पर एक बार अगर बॉन्ड बन गया तो लाइफ टाइम चलेगा। अगर आप ये सोच रहे कि शादी कास्ट में होगी या इंटरकास्ट होगी, तो पाइल नंबर 2 के लिए हो सकता है कि सेम बैकग्राउंड में हो, सेम कास्ट रहे, सेम कम्युनिटी के हो सकते हैं, ये स्ट्रॉन्ग योग है। फैमिली ट्रेडिशंस आप लोग फॉलो करोगे। मुझे लगता है दोनों के फैमिली ट्रेडिशंस जो है वो सेम रहेंगे, क्योंकि कास्ट सेम है। सोशल एक्सेप्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहेगी। अगर बहुत ही 5% लोगों की मैं बात करूं, बहुत ही माइनॉरिटी की, तो हो सकता है फैमिली अप्रूव्ड होगा, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होंगे। और अगर मैं बात करूं आपके शादी का जो टाइम है, तो पॉइंट नंबर 2 के लिए डिले बिल्कुल नहीं है, शादी जल्दी हो सकती है, बिल्कुल एक सही एज में, स्पेशली जब आपका करियर स्टेबल हो, फैमिली प्रेशर आए, ठीक है, तब आपकी शादी हो सकती है। तो फाइनली पॉइंट नंबर 2 के लिए यूनिवर्स का ये मैसेज है कि आपको आपके लाइफ सिस्टम पर, यूनिवर्स पर पूरा पूरा ट्रस्ट करना है, पूरा ट्रस्ट रखना है भगवान पर। जो मिल रहा है वो आपके लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस के लिए है। सो ट्रस्ट द सिस्टम एंड ट्रस्ट यूनिवर्स। तो आप में से जिस किसी से ये रीडिंग रेजोनेट करती हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।